हेलो दोस्तों, मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूँ हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। और आज मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विक्रम है। आज मेरी उम्र 50 के पार हो चुकी है, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं जो मैं लाख कोशिश कर लूँ कभी नहीं भूल पाता। ये किस्से सुनने में मुझे डर नहीं लगता, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वह आज भी मुझे नींद में सोने नहीं देता है और मेरी रूह कांप उठती है इस चीज़ को सोचने के बाद। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में है। बहुत ही साधारण गांव है। चारों तरफ खेत खलियान, कच्ची पगडंडी और बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे पंचायत लगती थी। गांव का नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि अब वहाँ पर मेरे अपने रहते हैं। लेकिन उस गांव की सबसे डरावनी पहचान थी वहाँ का एक पुराना कुआं। ये कुआं गांव के बीचों बीच से थोड़ा हटकर खेतों की तरफ था, पीपल और बबूल के पेड़ के झुरमुट के बीचों बीच। बचपन से हमें कहा जाता था कि उधर मत जाना। बड़े बूढ़े कहते थे उस कुएं में पानी नहीं, मौत रहती है। शुरुआत में तो हमें ये सब कहानियाँ लगती थी। हर गांव में एक दो जगह होती हैं जहां बच्चों को डराने के लिए ऐसी बातें बना दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ में आने लगा कि उस कुएं के आसपास अजीब सन्नाटा रहता है। दिन के उजाले में भी वहां हवा भरी रहती है, जैसे कोई अदृश्य चीज छुप कर हम सबको देख रही हो। कहते हैं कई साल पहले उस कुएं में एक पुराना परिवार कूद गया था, पति पत्नी और उनके दो बच्चे। किसी ने आज तक नहीं जाना कि वजह क्या थी। कुछ कहते हैं औरत पर भूत चढ़ गया था, कुछ कहते हैं उस परिवार ने किसी देवी देवता का अपमान किया था। लेकिन घटना के बाद से ही उस कुएं को गांव ने छोड़ दिया। हमारे दादाजी बताते थे कि रात को कई बार कुएं से औरत के रोने की आवाज आती है। कभी बच्चे हंसते हुए सुनाई देते हैं, कभी कोई पानी खींचने की रस्सी चलने जैसी आवाज आती है। लेकिन जब वहां जाओ तो सब सुना मिलता है। मुझे याद है मैं शायद उस समय 12 साल का था जब पहली बार उस कुएं से मेरा सामना हुआ। गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरे दोस्त सुरेश खेलते खेलते खेतों की तरफ निकल गए। धूप बहुत तेज थी और हमें प्यास लगी। सुरेश बोला चल कुएं से पानी पीते हैं। मैंने उससे मना किया। डर तो था ही, लेकिन सुरेश जिद्दी था। वह बोला तू डरपोक है, सब फालतू की बातें हैं। हम दोनों जैसे ही उस झुरमुट के पास पहुंचे, अचानक अजीब ठंडी हवा चलने लगी। दिन का उजाला था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे धूप को किसी चीज ने ढक लिया हो। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे एक बदबू आई, गीली मिट्टी और सड़न की। सुरेश हंसते हुए बोला देख मैं पानी पीकर तुझे दिखाता हूँ। उसने बाल्टी डाली, रस्सी घुमाई, एक आवाज आई जैसे पानी में कोई चीज गिरती है, छपाक जैसी आवाज। मुझे हैरानी हुई क्योंकि सब कहते थे कुआं सूखा है, लेकिन उसमें सचमुच पानी था। सुरेश ने बाल्टी ऊपर खींची। उसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन पानी बिल्कुल काला था, जैसे सड़े हुए तेल जैसा। उसमें बुलबुले उठ रहे थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी। सुरेश घबरा गया और बोला ये कैसा पानी है। तभी हमें कुछ सुनाई दिया कुएं के भीतर से, जैसे किसी के बच्चे की रोने की आवाज। वो बच्चा केवल माँ माँ कर रहा था। हम दोनों के होश उड़ गए। सुरेश ने बाल्टी छोड़ दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई कि उस कुएं ने मुझे शायद पहचान लिया था। उस दिन के बाद से ना जाने क्यों मुझे लगता था कि कुआं मुझे देख रहा है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। मैं खेतों की ओर जाता तो अचानक हवा का झोंका आता और मेरे कानों में वही आवाज गूंजती, उस बच्चे की आवाज। शुरू शुरू में मैंने सोचा यह सब मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे ये और बढ़ने लगा। रात को जब मैं सोने जाता तो सपने में वही काला पानी दिखाई देता। कुएं से कोई सफेद सा हाथ निकलकर मुझे अंदर खींचने की कोशिश करता। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं नींद में चीखता हुआ उठा।
और उठकर बैठ गया। मेरे माँ बाप दौड़ते हुए आए। माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो देखा कि मैं पसीने में भीगा पड़ा था। उन्होंने कहा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी था। गांव में उस कुएं का नाम तक कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता था। अगली गलती से कोई बच्चा उसका जिक्र भी नहीं करता, और अगर गलती से कोई बच्चा उसका जिक्र कर देता तो बुजुर्ग फौरन उसे टोक देते, चुप, उसका नाम भी मत लेना। एक बार मैं अपने दादा से चुपके से पूछ बैठा, दादा इस कुएं में सचमुच भूत है क्या? दादा ने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक मुझे घूरते रहे। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। वे धीमे स्वर में बोले, बेटा जाता जानना तेरे लिए ठीक नहीं है। उस कुएं से जितना दूर रह सको रहना। तेरा बाप बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। एक बार उसने भी यह जानने की कोशिश की थी, और वे आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया। मैं उनकी यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे पिताजी का भिक्षामना उस कुएं से हुआ था, और उनका उस कुएं से कोई रिश्ता भी है। कुछ हफ्तों बाद सावन का महीना आया। गांव में काफी बारिश शुरू हो गई थी। एक रात मैं और सुरेश साथ में बैठे हुए थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों ओर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। तभी अचानक सुरेश बोला, अरे उस दिन की बात किसी को मत बताना, वरना सब हमें पागल समझेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन तभी जैसे ही हमने आसमान की तरफ देखा, दूर खेतों की ओर हम एक धुंध उठती नजर आई। धुंध के बीचों बीच मैंने साफ साफ देखा, एक औरत सफेद सी साड़ी में उसी कुएं के पास खड़ी थी। वे ना तो हिल रही थी और ना ही कुछ बोली, बस खड़ी होकर हमें एकटक देखती रही। उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश भी अब पत्थर की तरह जम गया था। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, चल भाग चलते हैं। हम भागे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितना तेज भागते, ऐसा लगता कुएं से आती हुई औरत की परछाई हमारा पीछे चल रही है। उस रात के बाद से मेरा डर और गहरा होता चला गया। कभी लगता कोई मुझे खेत के रास्ते पर दिख रहा है, कभी लगता कोई मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। मेरे पिता ने भी ये सब नोटिस किया कि मैं बदला बदला लग रहा हूँ। वो बोले, कहीं तू उधर तो नहीं गया था ना? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था उसने सब बयां कर दिया। कुछ दिनों की बात है। गांव में एक शादी थी। मैं, सुरेश और कुछ लड़के पटाखे छोड़ने गए थे। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। खेल खेल में हमें पता ही नहीं चला कि हम कुएं की तरफ कब आ गए। अचानक फिर मैंने वही आवाज सुनी, पानी की आवाज, जैसे पानी के अंदर कोई बच्चा प्यासा हो और हमें बुला रहा हो। मैंने डरते डरते कुएं की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी सांसें अटक गई। कुएं के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ था, गीले कपड़ों में, मिट्टी से सना हुआ, और रोए जा रहा था और बस मुझे ही देख रहा था। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही सुरेश चीखा, विक्रम भागो! लेकिन मैं भाग नहीं पाया। उस बच्चे की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जम गया हूँ। फिर उस बच्चे ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ सामान्य नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और काली थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी। मैं जोर से चिल्लाया, और कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पे था। मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी और मेरे पिताजी दरवाजे पर। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे माथे पर एक ताबीज बांध दिया। लेकिन मैं जानता था उस दिन से मेरी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहने वाली।